और ये रंजीत भवानीपुर से आपकी तरफ से 65 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद। हरि ओम हरि विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् पराश्रयद्भद्रं तन्नयासु हिरण्यगर्भासंवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पत्रेत्यासीत् सदा धार्य पृथ्वी तु ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषा विधेयम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोले हनुमंत लाल की जय हो, बोले सरस्वती माता की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेम भैया लोग, आनंद की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेम भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा देवियां, प्यारे प्यारे भैया लोग, बड़ा सुंदर समय आप लोगों ने जो 7 दिवस में निकाला और ये समय जो व्यतीत किया, रात दिन भगवान के पावन सत्संग को सुना, अनेकानेक कथाओं को सुना, रामायण के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से नाना प्रकार की कथाओं का रसास्वादन किया। अब कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये समय और ये दिन जो बीत रहे हैं, जो बीत गए हैं, वो कभी दोबारा नहीं आते। जो समय हम आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, परमात्मा के चरणों में शब्द, अपना शरीर, तन मन धन, तीनों चीजें आप लोग समर्पण किए हो। शरीर भी लिए बैठे हो यहाँ, मन भी भगवान के चरणों में लगा है और अपनी श्रद्धा धन भी दे रहे। तीनों चीजें आप लोग यहाँ संजोए हैं, बैठे हैं। चलिए, जो ये हो रहा है ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो सभी कार्यों को करते हुए 32-33 वर्ष आप लोगों ने इस पावन हनुमान मंदिर पर आकर के
जो समय व्यतीत किया चल रहा है, इसके लिए हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी इसलिए हैं क्योंकि आदमी के पास धन है, बल है, सब कुछ है, लेकिन इस जमाने में कलयुग में किसी के पास समय नहीं। और हम आज 32-33 वर्ष में पहुंच रहे हैं, 33वें वर्ष में पहुंच रहे हैं, लेकिन आप लोगों का स्नेह प्यार जब जब हम यहाँ आए हैं, आप लोगों ने किसी प्रकार का कष्ट हमको न होने दिया, न हमको कोई परेशानी हुई, न हमारे भैया लोगों को उठने बैठने खाने पीने किसी प्रकार का भाई हमें कहने का मौका नहीं मिला। ककड़ेरी वाले भैया लोग विशेष ध्यानी है, पूरा गांव है। अब ये है हमें कोई आवश्यकता पड़ी, हमसे आपसे लगाव है, लगाव तो सब क्षेत्र का है, सभी का है, लेकिन कुछ ऐसे भैया लोग होते हैं जो समय कुछ समय पर याद किया जाता है। जो मिले कहां से आए हो, कितनी लगाए हो? तो कहने का मतलब जो समय व्यतीत किया जा रहा है, कोई खरीद कर नहीं भी आए, तो ये सौभाग्य है हमारा आपका प्रेम का, ये वृक्ष चल रहा है। और मुझे लगता है इसी प्रकार का आपसे स्नेह प्यार अगर मिलता रहा, कोई भी कार्य हम क्या है, धीरे धीरे हम भी चरम सीमा पे जा रहे हैं। जो समय आ रहे हैं गिरना है, जो दिन आगे आ रहे हैं हर एक इंसान को गिरना है, बढ़ना कहाँ है। समय के अधीन रहना है, चलना है। और मुझे लगता है मंगल में घड़ी आई रे, मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने मंगल में, कोई जाने न जाने मंगल में आई रे, कोई जाने न जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने मंगल में, आई रे, कोई जाने न जाने मंगल में आई रे, कोई जाने न जाने। मुझे लगता है सुन सुन कर सत्संग की महिमा, सुन सुन कर अरे माया मोह बिसराई रे, कोई जाने न जाने माया, कोई जाने
लगाई रे, जो आज इतने दिनों से मिलता चला रहा है। भगवान का नाम कोई देने वाला नहीं। राम नाम सुखदाई रे, कोई जाने न जाने। नारी नारी सब दर्शन करते, नारी नारी जिन हरि से प्रीत लगाई रे, कोई जाने न जाने जिन हरि से प्रीत। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की, आज क्या आनंद की हो। एक भाई आदेश आया हमारे व्यास मंच के दानी तरफ जो रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, कृपया भैया लोगों से अनुरोध है जिनकी गाड़ियां हो कृपया थोड़ा पीछे साइड में लगा दें। कोई आ सकता है, रोड है, अधिकारी है, कोई अपना काम होना चाहिए, किसी को व्यवधान न हो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपना काम भी होना चाहिए। इसलिए जो भी मोटरसाइकिलें रोड पर खड़ी हैं कृपया थोड़ा भी साइड में हो जाए, साइड में लगा दें तो महान कृपा होगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की हो। नाना प्रकार की कथाओं को आपने सुना, रामायण की चर्चा को, श्रीमद् भागवत की गाथा को और महाभारत की चर्चा को, नाना प्रकार की चर्चाओं को, कथाओं को आपने सुना। और आज के विषय में हमें आपको लोक कथा के माध्यम से ले चले। लोक कथा संसार में लोग कहते हैं बहाने चलते नहीं, कहते हैं ना, लोग कहते हैं किसी के बहाने दुनिया में चलते नहीं। हम कहते हैं चलते हैं, चलते भी नहीं है और चलते हैं, दोनों बातें हैं। चलते हैं और नहीं चलते हैं, लोक कथा है। अब इनसे शिक्षा क्या मिलती? हम आपको कथा ने पुराणों की है, लोक कथाओं के माध्यम से बहुत से भैया कथावाचक आपको सुनाते हैं, भैया लोग कथाएं सुनाते हैं। 7 दिन की कथा हुई, सारे कार्य संपन्न है, भंडारा भी संपन्न है, सभी का कार्य भी पूरा है। नाना प्रकार की कथाओं को सुना, मन आया थोड़ा आज लोक कथा की तरफ। लोक कथा लेकिन शिक्षा धर्म से कार्य कोई किया जाए जो घूम घुमा के यानी कल्याण और हित की तरफ आवे, वही तो कथा है। कथा में सुनना क्या है? कथा रामायण के अंदर कुछ व्यथा भी है, सब कथा ही नहीं। व्यथा क्या है बताएं? व्यथा रामायण में राजा दशरथ पर बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई, एक भी संतान नहीं है, जिसके कोई लड़का बच्चा न होए और इसका तुम रात दिन कथा सुनाओ, का वही के पल्ले पड़ी है? क्या कथा सुनी है? वो तो अपनी व्यथा सुनाएगा। भैया क्या कथा सुनाए? चौथी अवस्था आ गई राजा दशरथ को, कोई संतान नहीं, कथा है व्यथा। खैर जैसे तैसे 4 पुत्र हुए गुरु की कृपा से, शादी ब्याह हुआ चारों भाइयों का, और ब्याह करके चारों भाई
राजगद्दी का समय जब आया, राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा तो राजगद्दी के बजाय वन को चले गए। ये कथा है, व्यथा, दुख। व्यथा वही जो दुख। और ऐसी कौन सी सबकी दुनिया में कथा है जिसके कथा को सुनोते हैं? सब व्यथा तो सुना हो, सब व्यथा है। किसी के सुख और दुखों को मिला करके बनी है कथा। किसी महापुरुष की जीवन गाथा को कथना, चाहे दुख हो या सुख हो, उसी को कथना, वही है कथा। राम पर क्या दुख पड़ा, क्या सुख पड़ा, यही तो मेरे भाई हम आपको सुना रहे। रात तिलक होने का समय आया, चारों भाई वन को चले गए। कथा नहीं, व्यथा। जैसे तैसे चारों दोनों भैया जंगल को गए, सीता हरण हुआ, रावण सीता को हरण करके ले गया। कथा, व्यथा। लक्ष्मण के मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा। कथा, व्यथा। भागवत में आ जाओ, ये रामायण की बात रही। भागवत में आ जाओ, भगवान कन्हैया कहां पैदा हुए? मथुरा की जेल में। एक ऐसा बच्चा हो जो जेल के अंदर पैदा हो, काल कोठरी में रहे, उसके महतारी बाप हाथ जिंदगी में 8 बच्चों तक हथकड़ी बेड़ी में जकड़े रहे, और ऐसे समय बच्चा पैदा हो। बताओ, कथा है, व्यथा है। कैसी व्यथा आई भगवान के ऊपर। जैसे तैसे वसुदेव जी गोकुल को लेके गए, कन्हैया को गोकुल पहुंचाया, और जैसे भगवान मथुरा से गोकुल गए, मामा कंस पीछे पड़ गया। तुरंत पूतना, अघासुर, बकासुर, 11 महीने तक मेरे भगवान कन्हैया ने बड़े प्रबल राक्षसों से लड़ाई लड़ी। ये कथा है या व्यथा? कितनी बड़ी व्यथाएं हैं, और व्यथा से ही बनती है कथा। व्यथा से ही बनती है कथा। देखो, जब तक इस शरीर पर तुम दुख नहीं उठाओगे, दुख नहीं आएगा। बहुत बड़ा दुख पड़े, यह एक कथा आए, दुख से बहुत बड़ा सुख मिल जाए, व्यथा से बनी कथा। अगर व्यथा न होती तो आज को भैया एक कथा सामने हम कहां सुनाते? हम कोई ज्ञानी नहीं, न भविष्य वक्ता है, लेकिन परमात्मा का गुणगान करने की क्षमता इतनी है, बस नाम केवल गाता हूं। बन गई कथा। 11 महीने तक भगवान ने विशाल काय राक्षसों से लड़ाई लड़ा। कितना बड़ा संघर्ष किया। तो कथाएं व्यथा से बनी कथा। अब आओ लोक कथा की तरफ। लोक कथा आज का विषय लोक कथा के आधारित है। शास्त्रों से बात नहीं भैया, पहले बोल रहा हूं, लेकिन शिक्षा है, थोड़ा समझोगे। कहने में तो लोक कथा है, लेकिन शिक्षा बढ़िया है। और जो अच्छी शिक्षा किसी उदाहरण, किसी लोक कथा को सुन करके मिले, उससे भी समाज को सुधरता है। ऐसा नहीं सुधरने वाले सुधर जाते, नहीं सुधरने वाले तो रात दिन कथा सुनाओ, क्या सुधरेंगे भैया? तो देखो, कथा है, लोक कथा। एक मालिन थी, मालिन। एक लड़का है और उसका पति खत्म हो गया है। घर में केवल लड़का और उसकी माँ 2 ही रहते हैं, लालन पालन करती है। अकेला बेटा है। नारी को सहारा होना चाहिए। दुनिया में नारी अकेले जीवन नहीं जी सकती, उसके लिए कोई सहारा होना चाहिए। या तो आदमी हो और या तो फिर बेटा हो, मानो उसके सहारे उसका जीवन कट जाएगा। सज्जनों, मैंने बोला है
सुहागन और अभागन। कुछ लोग कहते हैं जिसका पति खत्म हो जाए वो औरत अभागन हो जाती है। नहीं नहीं, हम उसको नहीं मानते। हमने सुना है किसी कवियों के द्वारा सुहागन और अभागन किसे कहते हैं? जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे जिसको चाहे सुहागन वही है। नारी को जो आदमी माने, मान सम्मान करे वही तो है सुहागन। और जो नारी अपने पति की सेवा, ऐसी नारी आदमी चाहे जैसा हो, गरीब हो, अबोध हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, कैसा भी हो, जो अपने पति को दे करके खुश रहती हो, कुछ न कहे, सेवा में तात्पर्य हो, वही तो सुहागन है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अभागन आदमी मानने से नहीं, अरे गिरे जो नजर से, गिरी जो नजर से अभागन वही है। गिरे जो नजर से पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और गिरी जो नजर से अभागन वही है। जो आदमी नारी को माने समझे वो सुहागन, और जो नारी कितना भी श्रृंगार करे, कितना भी सुंदर हो, लेकिन आदमी की नजर से गिर गई, वो क्या है? अभागन। वो सुहागन नहीं। जो आदमी की नजर से गिर जाए वो तो अभागन है। तो मालिक का आदमी तो खत्म हो गया है, बेटा एक है, 12 वर्ष का बेटा है, सयाना है। 12 साल का बेटा है। मालिन सोचने लगे मेरा एक लड़का है, और किसी प्रकार से इस अपने बच्चे को पाल पोस करके और सयाना करना चाहिए। तो उसने राजा साहब के यहाँ नौकरी किया। राजा साहब की एक लड़की थी, सुंदर बाग थी, अच्छे अच्छे फुलवारी थी। उसी जनानी बगिया में, मैंने कल बोला था, राजाओं के यहाँ जो लड़की बिटिया होती थी घूमने नहीं जाती, खुद बाग बगीचा उनके बने होते, लगे होते थे, जाएं घूमे टहले फिर वापस आए। तो राजा की एक फुलवारी है जिसे जनाना बाग कहते हैं, जनाना रोज। वो मालिन उसी बगिया में नौकरी करती है राजा साहब के यहाँ। राजा साहब की लड़की के फूलों को सजाना, फूलों की निराई, समय पर देख रेख, ये मालिन का काम है। पुरुष नहीं कोई काम करने जाता है, केवल नारी मालिन। धीरे धीरे समय व्यतीतता गया।
वो मालिन नौकरी करती रही। एक दिन की बात है, उस मालिन को इतना तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार आया कि भैया चारपाई से उठ ही नहीं पा रही। बहुत तेज जब बुखार आता तो आदमी चल फिर नहीं पाता है। अब वो चारपाई से नहीं उठ पा रही। 3 दिन हो गए। जब 3 दिन हो गए और उधर चिंता, मालिन चारपाई पर पड़ी है, न कुछ खाती है न पीती है, जल तक भी नहीं पान कर रही है, सोच में पड़ी है बेचारी। उधर डर भी है, इधर बुखार से परेशान, और उधर दूसरा डर ये है कि 3 दिन हो गए हम राजा साहब के यहाँ नौकरी करने जाती है। राजा साहब की लड़की की जनानी बगिया में, आज 3 दिन हो गए हम गई नहीं है। राजा साहब जानेंगे तो हम डांटेंगे, फटकारेंगे, मुझे नौकरी से निकालना दे। जब 3 दिन हो गए, वो बुढ़िया उठने का नाम नहीं ले रही है, बहुत परेशान है बुखार से, बहुत परेशान। लड़के, मालिक के लड़के ने देखा, मालिन के लड़के ने देखा मेरी माँ बहुत परेशान है। कहने लगा, माँ क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, इतना सुस्त क्यों दिखाई दे रही है, तो बताओ। मालिन कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, क्या बताऊं, एक तो बुखार से मैं परेशान तड़प रही हूं, और दूसरे 3 दिन हो गए बुखार से तड़पते तड़पते मैं नौकरी को नहीं गई राजा साहब की यहाँ। राजा साहब को क्या जवाब दूंगी अगर पूछेंगे। इसलिए बेटा अगर एक काम बताओ कैसे होना चाहिए। लड़का कहने लगा, मैया बताओ तो कौन सा ऐसा काम, अरे जो महतारी बतावे लड़का ना करे, माँ बतावे और लड़का उस कार्य को ना करे। लड़के के लिए कहा गया है। वो लड़का कहने लगा मालिन का, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। लड़की कहने लगी, वो मालिन कहने लगी, बेटा कोई रास्ता तो बता सकते हो। मालिन का लड़का बोला, मैया बताओ तो। अरे तुम्हारा आदेश, लड़के का प्रथम आदेश वो है, वही लड़का भाग्यशाली है, और वही लड़का भाग्यशाली, वही माँ भाग्यशाली है, वही महतारी बाप भाग्यशाली है जिसके लड़के या लड़की महतारी बाप की बात मानते हैं। माता पिता का कहना जो संतानें मानती तो अपने को धन्य समझ ले, वो अपने को धन्य समझ ले कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, जो लड़का बिठे हमारो कहा मानते तो है। और समय आने पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, माता पिता की बात को नहीं मानते, और वही लड़के और वही संतानें दुखी रहती हैं जो जीवन में अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, परेशान वही रहते, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़का बोला, बताओ मां, आदेश बताओ। मालिन कहने लगी, बताओ कैसे अब ये कार्य बने। राजा साहब के यहाँ मैं नौकरी करती हूँ और 3 दिन हो गए हैं बगिया को देखने नहीं गई हूँ, बताओ क्या करें। तब तक उधर राजकुमारी ने मालिन के घर एक खत भिजवाया कि मालिन
जल्दी से मेरी बगिया में आओ और तुझे 100 पेड़ लगाने हैं, फूलों के 100। ये खत जब मालिन ने पढ़ा, देखा मैं तो बुखार से परेशान हूं। राजा साहब की लड़की का आदेश है कि 100 पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ फूलों के, और हम बुखार से तड़प रही। काम कैसे होगा, कैसे काम होगा? मालिन ने अपने लड़के को खत दिया, कहा बेटा ये खत ले, देखो इसमें क्या लिखा है। लड़के ने पढ़ा खत। राजकुमारी की यानी राजा साहब की राजकुमारी का खत है। उसमें लिखा, ऐ मालिन 3 दिन से तुम मेरी बगिया में नहीं आई हो फूलों की देखरेख करने। 100 पौधे कम है बगिया में फूलों के, तुम्हें 100 पौधे जल्दी से आओ, 100 पौधे लगाने हैं बगिया में। अब मालिन रो रही है, मालिन रो रही है। अपने लड़के से करी, बेटा क्या करूं बताओ, अब तो हमारा दोनों तरफ से मरना है। एक तो बुखार से इतना तेज परेशान हूं कि बुखारी से नहीं बची है। अगर बुखार से बच गई तो राजा साहब की लड़की राजकुमारी के हाथों से नहीं बचना है, वो मुझे मरवा देगी। क्यों? 3 दिन हो गए मैं कोई जवाब ही नहीं दिया। मालिन का लड़का बोला, मां सुनो, काम तुम्हारा है। माता पिता के आदेश को जो सच्चे लड़के हैं वो करके दिखाते हैं। मातारी बाप का कहना वो मानते हैं। जो माता पिता की इच्छा है दुनिया में वो लड़के अवश्य पूरा करके दिखाते हैं कि मेरे महतारी बाप की इच्छा क्या थी। जवान होने पर तो लड़के भूल जाते हैं, वो तो अपने में आ गए। लेकिन जो माता पिता के विचार थे, माता पिता की सोच थी, वो कोई नहीं सोचता है कि मेरे माता पिता क्या सोच रखते थे। आज मालिन का लड़का बोला, मां सुनो, अगर ऐसी बात है तो ऐसा तुम घर में बैठो, बुखार है, चलो ऐसे नहीं पाती हो, तुम आराम करो और मैं जा रहा हूं। काम तुम्हारा है, जनानी बगिया में जनाना काम करेगा, ये राजा का नियम है। लेकिन मैया काम तुम्हारा, तुम्हारा काम लड़का बेटा करेगा। मैं जाऊंगा, पौधे हम लगाने जाएंगे, 100 पेड़ मैं लगाऊंगा, तुम घर में बैठो। बुढ़िया मालिन कहने लगे, बेटा तुम कैसे जाओगे? वो तो जनानी बगिया है, जनानी बगिया है, उसमें केवल जनानी जा सकता है, मर्दाना नहीं जा सकता है। तुम न जाओ बेटा, अगर तुम जाओगे तुमको मरवा देगी वो। जनानी बगिया है, मर्दाना तुम वहां जाओगे तो मेरे आंखों के अकेले लाल तुम हो, राजा की लड़की तुम्हें मरवा देगी, ना जाओ तुम। लेकिन 12, 14, 16 साल की लड़का बिटिया हो तो महतारी बाप को पढ़ाने लगते, मन ही नहीं बात। जाएंगे उत्तर बताएंगे दक्षिण। भैया लड़का एक न माना, कहा मां तुम बैठो मैं जा रहा हूं, देखा जाएगा जो होगा। एक न माना मालिन का लड़का, हाथ में लिया खुरपा और ले करके सीधे बगिया में आया। पौधे रखे थे, आज यानी खुदाई, मिट्टी की खुदाई कर करके खुरपे से 50 पेड़ लगाया था। 50 पेड़ लगाया था कि तब तक क्या देखता है, राजा साहब की लड़की सखियों के साथ आ रही है बगिया में। राजा साहब की लड़की सखियों के साथ बगिया में आ रही। अब मालिन के लड़के ने विचार किया, रे ये जनानी बगिया है, इसमें जनानी काम करेगा, मर्दाना नहीं रह सकता, और हम यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। राजा साहब की लड़की हमको देखेगी तो मुझे मरवा देगी या डांटेगी, कुछ भी करवा सकती। मारे डर के
मालिन का लड़का जब उसको देखता कि आ रही है, तो एक पेड़ था घना बढ़िया, उसी पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिप करके, घने पत्ते थे, उसके ऊपर जा करके डाली पर बैठ गया। धीरे धीरे राजकुमारी आई बगिया में। जब बगिया में आई तो कहा सखियों से चलो पहले बगिया का, फूल बगिया का भ्रमण कर लिया जाए। राजकुमारी सखियों के साथ में भ्रमण करती है बगिया का, देखती है कि मालिन आई थी, 100 पेड़ हमने कहा था, 50 पेड़ लगा पाई है, 50 रह गए हैं और फिर चली गई। फिर भी नहीं हमसे बताया। उसे क्या मालूम था कि मालिन का बेटा यहाँ आया लगाने, वो तो पेड़ के ऊपर बैठा है। यही बातचीत कर रही कि मालिन बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत किया, 50 पेड़ लगा डाले, 50 रह गए। बड़ी तारीफ करती हुई मालिन की वो लड़की राजकुमारी घूम टहल रही बगिया में। राजकुमारी इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए फूल बगिया को निकल गई। कहाँ आई? तारीफ करती हुई उसी पेड़ के नीचे पहुंची जिस पेड़ के ऊपर वो मालिन का बेटा बैठा है। राजकुमारी ने तो उस लड़के को नहीं देखा, लेकिन उस मालिन के बेटे ने जिस समय उस राजकुमारी को देखा तो उसके दिमाग खराब हो। इतनी, अरे राजाओं की बेटी बड़ी सुंदर है। राजकुमार ने, उस मालिक के बेटे ने जिस समय राजकुमारी का चेहरा देखा, दिमाग खराब, फौरन घर। जब वो राजकुमारी चली गई तो मालिन का बेटा घर आया और अपनी मां से बताया, मैया 100 पौधे लगाने को कहा था, 50 हम लगाए हैं। तब तक राजकुमारी आ गई तो उसको जब मैंने देखा तो पेड़ पर हम चढ़ गए। उसने हमको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा, लेकिन मां राजकुमारी ने तो हमको नहीं देखा, लेकिन हमने उससे जब देखा है तो हम मन में एक संकल्प लिए हैं। मालिन का बेटा बोला कि मन में हमने संकल्प लिया है। क्या? कि मैया शादी करेंगे तो उस राजा की बेटी से, शादी करेंगे तो उस राजा साहब की बेटी से। मैया ये मेरी तमन्ना है, अगर शादी नहीं तो मेरी करोगी राजा साहब की बेटी से तो मैया मैं मर जाऊंगा। मालिन कहने लगी, तो एक नहीं 10 बार मर जा। कहां तू जात का माली और कहां राजा साहब की राजकुमारी। मालिन का बेटा बोला, नहीं मां, अगर मां होती है तो अपने बच्चे की इच्छा पूरी जरूर करती है, अगर मां है तो। इसलिए मां एक कागज लिया, कलम लिया और लेकर के कागज कलम चिट्ठी लिखने लगा। मालिन का बेटा चिट्ठी लिखने लगा। क्या लिखता है चिट्ठी में? ऐ राजकुमारी, ऐ राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बताओ तुम मेरे साथ शादी करोगी या नहीं? छत्रपाल यादव जी ककड़ेरी से 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित हैं, धन्यवाद। बताओ, चिट्ठी में लिखा है, राजकुमारी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बताओ तुम मेरे साथ विवाह करोगी या नहीं? लिख करके चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दिया
और फिर सोचने लगा अब ये चिट्ठी जो है राजकुमारी को दे कौन, देने कौन जाए। मैंने लिख तो दिया चिट्ठी, लेकिन इस चिट्ठी को राजकुमारी को देने कौन जाए। सोचा एक ही उपाय और कोई नहीं। मेरी माँ राजकुमारी की बगिया में जाती है, सेवा करती है, पौधे लगाती है, फूल फूलों की देखरेख करती है। महतारी से बढ़िया कोई चीज है चिट्ठी देना। इसलिए माली के लड़के ने क्या किया, वो चिट्ठी लेकर के अपनी माता बूढ़ी माँ के पास गया। कहा माँ, अगर तुम हमारी माँ हो, अगर तुम मेरी माँ हो तो ऐसा है, ये चिट्ठी तुम राजकुमारी को दे देना। जो मैंने चिट्ठी तो हम तुमको दे रहे हैं, ये चिट्ठी राजकुमारी को दे देना। तुम्हारा काम इतना ही, खाली तुम राजकुमारी को दे देना बस। बुढ़िया मालिन कहने लगी बेटा, ये चिट्ठी चपाती हम ना ही दीजिए, जो हमारा काम है मैं वही काम करूंगी। ये दुनिया की बातों में हम नहीं पढ़ूंगी। ये चिट्ठी चपाती मैं नहीं देने जाऊंगी, मुझे मरवा देगी। क्या कैसी क्या बातें लिख के भेज रहा है। कुछ नहीं माँ, तुम दे देना बस। मालिन बोली मैं नहीं जाऊंगी। मालिन का बेटा बोला मैया अगर तुम जाओगे नहीं तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा, मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे सामने अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। माँ माँ होती है, माँ होती है। लड़का अगर जिद कर दे महतारी से, लड़का अगर कह दे कि हम लड्डू खाई हैं या हम रसगुल्ला खाई हैं, तो क्या महतारी कहे कि भैया रसगुल्ला खा रहे तो हम हूं कहीं, कोई जरूरी ना ही होता है। लेकिन माँ चाहती है कि हमारी संतान जो कुछ है उसका बाल बांका न हो, चाहे कुछ मुझे कष्ट मुझे भी हो। मालिन ने कहा बेटा मरने के बाद जो कह रहा है तो एक नहीं 1000-100 बार मर जाओ, लेकिन शादी तुम्हारी इस राजकुमारी की नहीं हो सकती। अरे कहा तुम जाओ तो एक बार तुम लेके जाओ। बेचारी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी बस, बेटे की बात है। चिट्ठी को लिया और सीधे घर मकान पर पहुंची। जैसे मकान पर पहुंची, राजकुमारी ने देखा मालिन आई है, बड़ा स्वागत की बाओ बैठो, बिठाया प्रेम के साथ में। और बिठाने के बाद कुछ खान पान की व्यवस्था दिया। उसने कहा बताओ कैसे आई हो। राजकुमारी ने पूछा बताओ तुम घर पे आने का कारण, तुम मेरे घर यहाँ कैसे, क्या करने है, बोलो कोई परेशानी तकलीफ। बुढ़िया कहने लगी मालिन बिटिया तकलीफ कोई नहीं, एक हमार लड़का पागल है सिर्री, पता नहीं एक चिट्ठी हमको दिया है और उसने हमसे कहा चिट्ठी राजकुमारी को दे देना, खाली तुम चिट्ठी पहुंचा दो। तो बिटिया चिट्ठी लेकर के मैं आई हूं, दिया हमारे लड़के ने ही है, अगर इसमें कुछ गलत फलत लिखा हो तो बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तो ज्यादा विशेष जानती पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। वो पागल सिर्री होने के नाते कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन बेटी माफ कर देना। इतना कह करके बुढ़िया ने निकाली चिट्ठी, राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने जैसे चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा है, ऐ राजकुमारी जब से मैंने तुम्हें फुलबगिया में देखा है। राजकुमारी ने तो देखा नहीं था क्योंकि वो घूम रही थी नीचे, वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उसने देखा था। जब से फुलबगिया में मैंने तुम्हें देखा। राजकुमारी बोली फुलबगिया में, इसने तो मुझे कभी देखा नहीं, ये कहां था। लेकिन खैर लिख रहा है कि जब से मैंने तुम्हें फुलवारी में देखा है तो हे राजकुमारी मैंने प्रण किया है, संकल्प लिया है, शादी करेंगे तो हम तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे साथ करूंगा। बोलो तुम शादी हमारे साथ करोगी या नहीं, इसका उत्तर दे दो। उत्तर भी हमारी महतारी को दे देना।
चिट्ठी में जवाब है मेरी माँ के हाथ मुझे भिजवा देना। नीचे दस्तखत कर दिया मालिन का बेटा। जिस समय राजकुमारी ने पढ़ा आग बबूला हो गई। मालिन तेरे लड़के की ये हिम्मत, तेरे लड़के की ये हिम्मत मजाल कि मुझसे शादी करे। कहां तू जात की मालिन और कहां मैं राजा की बेटी। अरे जा। लेकिन ये जवाब कहा कि जवाब दे देना। लिया कागज कलम और राजकुमारी जवाब लिखने लगी। अरे माली के छोकरे सुन। एक चौपाई लिखा क्या कि दानी के बटुए की क्षमता। एक राजा का जो खजाना हो और एक भीख मांगने वाला भिखारी वो कहे कि हमारी झोली राजा के खजाने के बराबर है, क्या हो सकती है? कभी नहीं। राजकुमारी लिख रही उत्तर, और माली के छोकरे तेरी ये हिम्मत मेरे संग शादी करने की। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे की। बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाने, सूरज के पास पहुंच जाने क्या क्षमता नीचे पतंगे की। लेकर के चिट्ठी लिफाफा में बंद कर दिया। बुढ़िया ले जा अपने बेटे को दे देना। अगर तेरा बेटा न होता तो आज टुकड़े टुकड़े करवा करके फेंकवा देती, लेकिन तूने मुझसे पहले कह दिया कि वो पागल सीढ़ी है, माफ कर देना बेटी। तो ले, कितना भी पागल सीढ़ी हो, ये जवाब, ये चिट्ठी का जवाब अपने बेटे को दे देना। जा चिट्ठी अपने बेटे को पकड़ा देना। क्या लिखा है उसमें? दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाने क्या क्षमता नीच पतंगे की। कहां सूरज होता है? आज तक सब कहीं लोग पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए, विज्ञान बताती। क्या सूरज तक कोई पहुंच पाया आज तक? नहीं। जलता हुआ एक पिंड का गोला है अग्नि के समान। कहां सूरज होते हैं और कहां हम यहाँ होते हैं, कितनी दूरी पर। और जरा सी धूप निकले तो परेशान होते भाई आज बड़ा धूप है, बड़ी धूप है आज। और करीब में अगर पहुंच जाए आदमी तो बचेगा, भस्म के जल के राख हो जाएगा। तो सूरज के पास पहुंच जाने का क्षमता नीच पतंगे की। एक कीड़ा हो पतंगा, क्या सूरज के पास वो पहुंच सकता है? उस राजकुमारी ने कहा जा बुढ़िया अपने बेटे को चिट्ठी दे देना। बुढ़िया चिट्ठी लेकर के सीधे आई अपने घर पे आई। जब घर पे आई, मालिन के लड़के ने सुना महतारी आ गई मेरी। फौरन आया और अपनी माँ से कहा, माँ तुमने राजकुमारी को चिट्ठी दिया या नहीं दिया? चिट्ठी दिया या नहीं दिया? मालिन बोली परेशान मत हो, परेशान मत हो, बैठ। जो तूने चिट्ठी दिया था मैंने राजकुमारी को दिया।
और राजकुमारी ने हमको कुछ दिया है, तो उसने भी कहा था कि अपने बेटे को दे देना। ले, जो राजकुमारी ने दिया है मैं तुझे दे रही हूं। राजकुमारी ने चिट्ठी को निकाला, लिफाफे को फाड़ करके चिट्ठी निकाला और चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा है वही क्या कि दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मंगे। सूरज के पास इतनी बड़ी तेरी क्षमता, सूरज के पास पहुंच जाने का क्षमता नीच पतंगे। सूरज के पास पहुंच जाने का नीच पतंगे। सूरज के पास पहुंच जाने मालिन के बेटे ने पढ़ा रहे वो राजा का खजाना है और हमको भिखारी की झोली समझ रही है। सूर्य कभी पतंगा कभी सूरज के पास पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, अगर इस चौपाई का जवाब अगर मैंने न मिला लिया तो मैं मालिन का लड़का नहीं। तो अपने को सूर्य समझ रही, मुझे पतंगा समझ रही। अगर पतंगा ये सूरज के पास न पहुंचा तो बेकार है, लेकिन किसकी क्षमता से जाएगा? जब तक किसी की शक्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक नहीं। कभी कभी समय पर इंसान को दैवीय शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। कोई काम काज परो, घर में शादी विवाह कथा भागवत यज्ञ, हर आदमी भगवान किसी का सहारा लेता है, प्रभु ये कार्य संपन्न हो जा बढ़िया। माली के लड़के ने कहा राजकुमारी तू अपने को सूरज समझ रही, मुझे पतंगा समझ रही, कीड़ा। अगर ये पतंगा एक दिन सूरज के पास ना आया तो बेकार, मैं मालिन का बेटा नहीं। कहने का मतलब कहां हम राजा की लड़की अब कहां तुम मालिक के लड़के, शादी हमसे करने की तेरी क्षमता कैसे पड़ गई? समझ लिया कि वास्तव में बात तो असंभव है, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमने परसों बोला था प्रेम करके तो देखो संसार में भगवान से। मैंने बोला था है प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही है सारे दुनिया में कुछ नहीं। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मालिन का लड़का उसी समय से घर से निकल पड़ा, पागल बन गया।
प्रेम में कभी कभी लोग पागल बन जाते हैं। कुछ पागल सिर्री ऐसा ही है, वे और काहे को नहीं मारे, कुछ प्रेमों के मारे बेचारे पागल सिर्री बने घूम रहे। घर से निकल पड़ा और इधर उधर घूमता है और लोगों से जाके कहता भैया हमारी शादी वहां करा दो राजा साहब की लड़की से। लोग उससे कहते पागल है यार, ये सिर्री, इससे क्या बात, हटो, इससे बात ही नहीं करो। कहाँ मालिक लड़का और कहाँ राजा साहब की राजकुमारी बिटिया, शादी करेगा फिर इसके संग। जहां जाता है यही सबसे चिल्लाता है, गांव गांव गली गली इधर उधर घूमता फिरता है। बच्चे जिस गांव में जाते हैं कोई डंडा मारता है, कोई गुटखा उठा के मारता है, शरीर पर उसके सब दाग ही दाग है। मेरे बंधु मार खाता है, पागलों की भांति दौड़ता है, बात तो सही कहता है लेकिन उसकी बात को मानने वाला कोई नहीं। सबसे ही कहता है राजा साहब की लड़की से शादी करा दो। कौन करावे, किसकी क्षमता है। धीरे धीरे पागलों की भांति घूम रहा। एक बात और बता दे, कहीं अगर देखा जाए तो हम आप लोगों से अच्छे पागल सिर्री बढ़िया हो। इतने लोग बैठे हो, एक पागल सिर्री अगर आ जाए और आप लोग बैठे हो बीच में बैठे और कुछ ऐसा काम करने लगे और जिसको देख करके कहो सारे लोग हंसने लगो, उसके काम को देख करके हंसने लगोगे। यानी एक पागल और 200-250 लोगों को कहो अकेले हंसावे, और हंसने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। हम आप कैसे इंसान हैं, एक पागल 100 आदमियों को हंसा सकता है, और हम आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं, न जाने कितने लोगों को दुख दिए पड़े हैं जो हमें गाली और नाना प्रकार का श्राप देते हैं। तो पागल अच्छा कि हम अच्छे, हम सबको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, और एक पागल अगर आ जाए तो सबको हंसाने लगता है और हम सबको रुलाते घूमते हैं। तो जो हंसावे वो अच्छा है, जो संसार में सबको रुलाता घूमे वो अच्छा है, जो हंसावे वो अच्छा है। इसका मतलब पागल सिर्री फिर बढ़िया, लेकिन उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। जहां जाता है जिससे कहता है उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे भैया 4-6 साल बीत गए इसी प्रकार से घूमते घामते, मार खाते, लोगों की मार खाते खाते बहुत दिन हो गए। धीरे धीरे एक दिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी, उस पागल को, मालिन के लड़के को नारद जी रास्ते में मिल गए। और जब नारद जी मिल गए तो नारद जिसे उस पागल नारद जी को पकड़ लेता है, चरणों में गिर के पैरों को पकड़ लेता। बाबा हम तुम्हारे हाथ जोड़े, बाबा मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं, हमारी शादी करा दो। अगर बाबा तुम शादी नहीं कराओगे तो हम तुमको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे बाबा जी, मेरा विवाह करा कर। और नारद कैसे हैं, जो कह देते हैं वही बात सत्य है। इनका इसलिए नाम पड़ा नारद, ना माने नहीं, रद माने रद या फेल। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी बात झूठी कहे चाहे सोची, झूठी कहे चाहे साची, उसकी बात कहीं रद्द न होए उससे कहते ना रद, फेल न हो। नारद बाबा ने कहा अब तो बड़ी समस्या, अब आदमी के तो गुणवान होए, बुद्धिमान होए, कैसा होए, और एक पागल सिर्री अगर मिल जाए बड़ा उत्पाती तो उका देखे दुनिया डर है।
दुनिया डरती। नारद बाबा ने कहा अच्छा है, चक्कर में हम पड़ गए। और नारद जी कैसे हैं? बनी बिगारी चाहे पुनी जोए, बनी बिगारी चाहे पुनी जोरे, नारद सदा बने घर फोरे। जिसकी बनी हुई खाओ तुरंत बिगाड़ डाले, और जिसकी बिगड़ी हुई काओ का बनाए दे। जिसको चाहे बनावे, जिसका चाहे बिगाड़े। इसलिए इनका नाम है नारद। एक बड़ी सुंदर घटना है, थोड़ा इसका व्याख्या को रोक रहा हूं, उदाहरण दे दूं। नारद जिसकी चाहे बनाए और जिसकी चाहे बिगाड़े। एक बार की बात है, कथा इसलिए रुकी। एक बार की बात है, नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के मृतलोक को आए। ये हम आप मृतलोक में रह रहे। मृतलोक में आए, नारद जी का प्रिय भजन श्रीमन नारायण नारायण करते करते आ गए। जब आ गए तो चलते चलते एक गांव में पहुंचे। एक गांव में पहुंचे, दो चार घरों में जाकर के फिर एक अंत घर में, सबसे आखिरी में एक घर में पहुंचे। बड़ा मकान सुंदर बना है, बहुत बढ़िया आलीशान, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं। अब घर कितना बड़ा होए, कितनो आलीशान संगमरमर से जुड़ा हो, अगर घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी की आवाज नहीं आती है तो भाई घर शोभा नहीं देगा। घर शोभा नहीं देगा। मैंने बोला है, सुना होगा भजन, शरीर कितनो सुंदर होए, लेकिन अगर शरीर से भक्ति की खुशबू नहीं निकलती है तो शरीर बेकार, कितनो बढ़िया हो। लिखा है, मैंने बोला भजन सुना होगा। क्या है? ना सोहे राजा, ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा भजन बिन, भजन बिन, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा। ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा भजन बिन, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा, भजन बिन कहिया ना सोहे राजा। जैसे सूरज के बिन दिन है सोनो, सूरज के बिन दिन है सोना, सूरज के बिन दिन है सोना। ना सोहे राजा, सोहे राजा, ना सोहे राजा, ना सोहे राजा।
बिरन बिन बिरन बिन संपत्ति कितनों मिल जाए लेकिन बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा बिरन बिन जय हो रखिया ना सोहे राजा बिरन बिन रखिया ना सोहे राजा। और बिटिया की शादी करो न सास हो न ससुर हो बिटिया का सम्मान हो कोई ना ही करी है आदमी कभी नहीं कर सकता है जो संस्कार सास ससुर दे सकते हैं आदमी कभी नहीं। सास ससुर बिन ससुर न सोहे सास ससुर बिन ससुर न सोहे सास ससुर बिन ससुर न सोहे ना सोहे राजा ना सोहे राजा ना सोहे राजा ललन बिन कितना बढ़िया घर हो ललन बिन ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा 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 ललन बिन गोदिया ना सोहे राजा। घर कितनों वाली शान बना कितना भी बढ़िया आलीशान घर बनाओ अगर उसमें नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज किलकारी की आवाज नहीं आती है तो घर बेकार शोभा नहीं देता है। बिना नन्हे मुन्ने बच्चों के वो हवेली शोभा नहीं देगी। सब बुढ़िया ही बुढ़वा उस घर में रहते हो एक को नन्हे मुन्ने लड़का शोभा दे घर। आज नारद जी एक आखिरी घर पर आए बीड़ा बजाते बजाते उस घर में घर से आवाज दिया तो कोई नहीं एक औरत निकल के आई। औरत निकल के आई नारद जी ने पूछा देवी और लोग कहाँ हैं कितने लोग सदस्य हो घर के। बताने लगे महाराज हम दो ही प्राणी हैं हम और मेरा पति इस समय नहीं बाहर गया है मैं घर में अकेली हूं। आइए महाराज बैठो। स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद नारद जी को उस देवी ने कहा बाबा लो हमारा हस्तरेखा देखो देखो मेरी रेखाएं जीवन की भाग्य की रेखाएं क्या कहती हैं क्या कहती हैं। नारद जी ने हाथ पकड़ा देखा का एक बात उस नारी ने कहा बाबा एक बात और सुनो जो भी मेरी किस्मत में भाग्य में लिखा है वो सही सही बताना है। बाबा हम कुछ नहीं पूछना चाहती हैं मैं सारी सब बातों की एक बात ये बताओ हमारे भाग्य रेखा में क्या लिखा ये बताओ। 40 साल की उम्र हो गई है अब हमारे लड़कों का सुख देखने को मिलेगा या नहीं। लड़का बच्चा हुई है नहीं हुई बच्चे देखने को पाएंगे नहीं पाएंगे हम। नारद जी ने हस्तरेखा देखा कहा जाओ देवी तुमरे एक जन्म को कहा है एक जन्म को कौन कहे 7 जन्मों तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। ओ जिस आदमी से जिस नारी से कहो जिसके कोई ना हो और ऐसे शब्द कह दो कि 7 जन्मों तक बच्चे देखेगा ना ही पियो क्या आत्मा कहेगी क्या आत्मा कहेगी। ओ फौरन बोली तो कुछ नहीं कहा ठीक है बाबा जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही होना है। स्वामी जी रामायण में लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा।
जस करई, जो जस करई सो तस फल चाखा, 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 जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही जो लिखा है, जो हम कर्म हमें लिखा है वही तो होना है। और कर्म कोई भगवान बनावत नहीं, कर्म कोई भगवान नहीं बनावत। इतने लोग यहाँ सब लोग बैठे हो, सब लोग अपना अपनी अपनी करनी, हर एक आदमी अपने हाथे बनावत। इन हाथों से करनी, चाहे यश ले लो, चाहे अपयश ले लो, चाहे धर्म करो, चाहे अधर्म करो, चाहे नेकी करो, चाहे बदी करो, चाहे किसी को लाभ दो, चाहे किसी को हानि करो। कोई भगवान थोड़ी बताते हैं। कर्म हर आदमी अपने हाथों से बनाता है। लेकिन हाँ, हम इतना कहते हैं भाई, मैं इतना संदेश जरूर देता हूं भक्तों को, क्या भैया, भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, सके तो बुरा किसी का मत करना। ये कि मेरी तमन्ना सोच है भैया, कहना है भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। नारद जी चले गए, बेचारी औरत बड़ी दुखी कि हाय 7 जन्म तक लड़का नहीं। अरे यूं तो जन्म बिगड़ा, लेकिन मैं कहता हूं कि मनुष्य का जीवन पा करके, अरे जीवन बिगड़ा तो बिगड़ा रहे दो, लेकिन चाहो तो अगला जन्म बन जाएगा। इसी मानव देह को पा करके लड़का बच्चा मिले चाहे न मिले, लेकिन अगला जन्म सुधर जाएगा। है तो हमारे आपके हाथों से ही द्वारा, कर्मों के द्वारा। बेचारी बड़ी दुखी हुई, नारद जी चले गए। 3 महीने के बाद बेचारी बड़ी दुखी है। कोई ताना जब दे देता है ना, तो आत्मा में बड़ा दुख महसूस होता है। 3 महीने के बाद एक बाबा आया। कैसा महात्मा है वो ज्यादा भाई दंड पेंड नहीं, बहुत ऐसा लगा देखने मैला कुचल महाअघोरी। महात्माओं में भी कई पंथ हैं, कोई श्री वैष्णव में है, कोई कबीरदासी में है, कोई बड़ी गद्दी बाबा कोटवा धाम जगजीवन साहब में है, पंथ है, कोई हरिओम में है, कोई नमः शिवाय में है, कोई राधा कृष्ण में है, कोई बाबा जय गुरुदेव में है। बहुत से पंथ हैं और बहुत से धर्म। मानने वाले जैसा चाहो वो मानो, चाहे जिसको चाहो उसको मानो, लेकिन कोई धर्म गलत रास्ता नहीं बताता है। नदी एक है, गंगा जी एक है, और घाट 72 होंगे। गंगा जी तो वही है, चाहे कानपुर न हो, चाहे बिठूर न हो, और चाहे हरिद्वार चले जाओ वो भी गंगा जी है, चाहे इलाहाबाद चले जाओ घाट बदले हैं, गंगा नदी वही है। धर्म सारे पंथ एक ही बतलाते हैं, जिसमें आवे वो मानो।
चाहे कहीं, अरे किसी न किसी प्रकार से तुम भगवान को मानो। धर्म इसलिए बनाए गए कि चाहे जिस प्रकार से हो, नहीं ऐसे तो ऐसे सही, नहीं श्री वैष्णव में चाहिए तो कबीरदासी में आओ, नहीं कबीरदासी में है तो बाबा जय गुरुदेव में आओ, नहीं जय गुरुदेव तो नमः शिवाय में होना चाहिए। भैया किसी न किसी प्रकार से किसी धर्म को मान करके हमें चलना है, रास्ते एक है। सज्जनों, अघोड़ी, तमाम पंथों में एक पंथ है अघोड़ी। महात्मा लोग हैं, अघोड़ी पंथ है। कहा मैले कुछ चले, चाहे जहां पड़े रहे, चाहे जहां कुछ खाए पिए, चाहे सब कुछ खाए पिए, उनके लिए कोई भराव नहीं दुनिया में। अघोड़ी पंथ होते हैं। एक अघोड़ी महात्मा गांव में आया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सुनो भाई, जो कोई 5 रोटी खिलावे 5 लल्ला ले ले, 6 रोटी खिलावे 6 लल्ला ले ले, 3 रोटी खिलावे 3 लल्ला ले ले, 2 रोटी खिलावे 2 लल्ला ले ले, 1 रोटी खिलावे 1 लल्ला ले ले। ये मेरा वचन, संत की वाणी है। अघोड़ी लेकिन संत है। यही कहते हुए गांव में घूम रहा है। उसी औरत के घर पर गया जहां नारद जी गए थे, कहा था 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे। उसी घर पर गया वो अघोड़ी। वो बेचारी देवी निकल के आएगा, बाबा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो 1 रोटी खिलाओ 1 लल्ला, 2 खिलाओ 2 लल्ला, 3 खिलाओ 3 लल्ला, 4 खिलावे 4, 5 खिलावे 5 रोटी खिलावे 5 लल्ला। कहाँ बेटी, ये मेरा कहना है, वचन है। का फिर बैठो बाबा, दरवाजे पर प्रेम से बैठो। फौरन गई, 5 ठिक्कर बनाए, 5 ठिक्कर बनाए, बड़े प्रेम से महात्मा जी को खिलाया। और महात्मा जी खा करके, अघोड़ी महात्मा जब चलने लगा तो कहने लगा, जाओ बेटी तुम राखो मेरो प्रतिपाला, तुम राखो मेरो प्रतिपाला, तुम राखो मेरो प्रतिपाला। बेटी तुमने हमारी मान सम्मान रखा, तुम राखो मेरो प्रतिपाला। तुम्हारे लाला, तुम राखो मेरो प्रतिपाला, तुम राखो मेरो प्रतिपाला। तुमने मेरी बात को रखा तो जाओ, अब हम जा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। 5 रोटी खिलाओ, तुमने 5 लड़का हुई, 5 लड़का हुई। इतना कह करके चला गया। भगवान की माया धीरे धीरे करके एक एक करके उस देवी के 5 लड़का भये। और जब 5 लड़का भये तो 6 साल के बाद नारद बाबा फिर आए उसी गांव में। घूमते घूमते उसी घर पर गए, देखा नन्हे नन्हे 5 बच्चे खेल रहे हैं। नारद बाबा ने देवी से पूछा, देवी ये किसके बालक हैं? देवी ने कहा, महाराज सभी आपे के हैं, आप ही तो बालक हैं। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि हैं तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। तो नारद जी ने कहा था, तुम्हारे तो 7 जन्म में बच्चे नहीं दिखे, ये फिर कैसे बच्चे आ गए? तो उसने पूरी कहानी बताया कि बाबा नारद जी तुम कह गए थे 7 जन्म तक लड़का नहीं। एक अघोड़ी बाबा आया था, उसने कहा था जो कहे 1 रोटी खिलाओ 1 लल्ला, 2 खिलाओ 2 लल्ला, 3 रोटी खिलाओ 3, 4 खिलाओ 4, 5 खिलाओ 5 चक्कर में नहीं खिलाया तो 5 बेटा हमारे भाई। तो नारद जी को बहुत ठेस पहुंची कि हम इतने संत, हम महात्मा संत हैं और हमारी बात कहीं फेल नहीं होती, जो हम कह देते वही होता। आज हमारी बात फेल क्यों हो रही?
7 जन्म तक बच्चे नहीं लिखे थे, लड़का कैसे हो गए? भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज बड़ा मामला गड़बड़, हमारी तो बातें बड़ी बेइज्जती, बड़ा अपमान हो जाएगा। हम नारद हैं, जो कह देते मेरी बात फेल नहीं होती। मृतलोक में एक देवी है, उसकी मैंने बताया था इस तरह का कि 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे। और एक अघोरी महात्मा कोई आया, उसने कहा जे रोटी खिलाओ तो लाल ले ले। 5 रोटी खिलाया, 5 लड़का हुई। ये कैसे, ये कैसे? भगवान विष्णु ने कहा नारद समझेंगे नहीं, हर आदमी अपने को समझता हम ही है कुछ, है ना? ऐसा नहीं, दुनिया में एक से एक लोग पड़े हैं, ज्ञानी ध्यानी त्यागी सब प्रकार के हैं लोग। तब तो भगवान कहने लगे कैसे हो गए? कहा उसी समय भगवान अपना कलेजा पकड़ करके रोने लगे बहुत जोर से। हाय नारद, मैं मर गया, बहुत दर्द हो रही, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा महाराज कोई दवाई है बताओ, हम ले आवे, हम तो आपके भक्त हैं, बताओ आपके दर्द ठीक हो। भगवान विष्णु ने कहा नारद अब ठीक हम जब ही होंगे जब कोई इंसान का कोई कलेजा ले आओ, कोई अपना कलेजा हमको मांगे दे दे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो मेरे प्राण जा रहे हैं। नारद जी हाथ में लेकर के कटोरा, एक से तमाम भगवान विष्णु के भगत हैं, कह रहे भैया भगवान विष्णु के बहुत बड़ी दर्द उठी है, परेशान हैं, कोई अगर एक रोटी कहने का मतलब कोई इंसान है अगर तो अपना कलेजा हमको दे दे जिससे भगवान के दर्द ठीक हो। कौन कलेजा दे दे? जान तो सबका प्यार है, जान सबका प्यारा है। 3 महीना हो गए नारद लिए कटोरा घूम रहे दुनिया दुनिया, कहीं पर कोई नहीं मिला अपना कलेजा देने वाला। कौन जान दे दे भैया? जान तो सबका प्यारा है। घूमते घूमते नारद फिर वापस पहुंचे। भगवान विष्णु बोले नारद ले आए? नारद बोले प्रभु एक से आपके जगत भगत हैं, लेकिन जान सबका प्यारा कलेजा किसी ने नहीं दिया आपके नाम पर। भक्त आपके बहुत हैं लेकिन अपना कलेजा दिया नहीं, प्राण कोई नहीं देने वाला है। भगवान विष्णु बोले समझ गए नारद, संसार में इतने भक्त हैं कोई अपना प्राण देना नहीं चाहता है। गांव गए थे ना, अच्छा हम अब मेरी बात मानो। भगवान विष्णु बोले अब तुम जंगल को जाओ, जंगल को जाओ, गांव को मत जाना। नारद जी लेकर के कटोरा वही जंगल को गए। जंगल में वही अघोरी महात्मा जो उसने कहा था कि जो कोई एक रोटी खाए, एक लल्ला ले ले, 2 खिलावे 2, 3 खिलावे 3, वही अघोरी महात्मा बैठा है। नारद जी जा करके प्रणाम किया, बाबा अलख निरंजन। अघोरी महात्मा ने कहा कैसे आना हुआ नारद जी, कैसे आना हुआ मेरे पास? कहने लगे नारद जी भैया भगवान विष्णु के दिल में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा कि कोई अपना कलेजा निकाल के हमको दे दे तो हमारी दर्द ठीक हो सकती। 3 महीने से गांव घर घूमते फिरे, कोई भक्त नहीं मिला जो भगवान के नाम पर कलेजा दे अपना। अब हम तुम्हारे पास आए, तुम हो भगवान के भक्त हो, क्या तुम अपना कलेजा दे सकते हो? जैसे घोड़ी ने सुना ले लिया कटोरा और उठा के कटारी मारा, ले जाओ। महात्मा तो खत्म, कलेजा बाहर। नारद जी उसी घोड़ी का कलेजा लेकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा नारद ले आए? नारद जी ने कहा हाँ प्रभु ले आया। कहा कहां से? कहा एक जंगल में एक अघोरी महात्मा बैठा था, उसने उससे जैसे हमने बताया तो देर भी नहीं किया, लेकर के कटारी अपने सीने पर मारा, वो बाबा खत्म, अघोरी खत्म और कलेजा लेके आए। भगवान विष्णु बोले सुना नारद, देखा
तुम 6 महीना से ले कटोरा भागे भागे फिर रहे हो भक्तों के यहाँ। तो जैसे संत वही सब भक्त हैं हमारे, वह तन के संत तुम हो तो आओ, तुम भी तो हमारे भक्त हो। तुम दुनिया दुनिया ले कटोरा घूम रहे हो, का तुम अपन कलेजा निकाल के हमका नहीं दे सकते रहो, तुम भी तो दे सकते थे। तो जब तुम्हारे में क्षमता नहीं है, भक्त संत जरूर हो लेकिन क्षमता नहीं हो, तो भैया हम तुम्हारे बस में नहीं। और जो भक्त मेरे नाम पर अपने प्राण निछावर करने वाला हो तो है तो कुछ नहीं, लिखा तो कुछ नहीं कि कब हो कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर वो भक्त कह देगा तो भगवान बोले हमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमको, जो लिखा उनको करना पड़ेगा। इसलिए लड़का तो नहीं लिखे थे 7 जन्म, लेकिन अघोड़ी की बात, और वो मेरा भक्त है जो मेरे नाम पर प्राण गंवा सकता है। तो ऐसे ही संत जो कह देते हैं वो हमें करना पड़ता है। लड़का थे नहीं लेकिन करना पड़ा, भेजना पड़ा, संत की वाणी। तो नारद जी ऐसे संत हैं जिसकी बनी हो कहो बिगाड़े, चले आए कहा प्रभु मैं तो अज्ञानी था, अभी तक नहीं ज्ञान था, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी, नहीं समझ में बात आ रही, बात आपने सही कहा। नारद जी बनी बिगाड़ चाहे पनी जोरे, नारद सदा बने घर ठोरे। नारद का काम यही, ले हाथ में बीड़ा घूमते रहते, 3 लोकों में भ्रमण करते रहते। न आ जाओ अपनी कथा पर, अब अपनी कथा पर आ जाओ। कथा कहाँ रुकी है? वो लड़का नारद के चरणों में पड़ा हुआ कि नारद बाबा हमारी शादी करा दो राजा की लड़की से, और शादी नहीं करे तो हम जाए नहीं रहे तुम्हें। अब तो नारद जी बड़े चक्कर में पड़े। नारद ने कहा सुनो भैया शादी तुम्हार तो नहीं कोई हो सकत, कहाँ राजा की बिटिया, कहाँ तो मालिक लड़का, लेकिन हाँ शादी हो ही सकत। कैसे? शादी कोई कराने वाला नहीं, भगवान का नाम जो है अगर प्रेम से तुम जा करके मंत्र जपो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शादी हो जाएगी। मंत्र कौन है? मंत्र कौन सा जपो? रामायण में एक बहुत बढ़िया चौपाई है, मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं तत् कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेरत कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेरत कठिन कुंक भाल के। ये मंत्र जा करके जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, शादी हो जाएगी। हमें छोड़ो, मंत्र बतला दिया नारद जी ने, और जा करके जंगल में बैठ गया, घूमने नहीं जाता है, और वही मंत्र का जाप करता है। धीरे धीरे 6 महीना हो गए। 6 महीने में अब एक जगह बैठे बैठे आदमी 6 महीना हो जाए, दाढ़ी बाल कुछ न बनवावे तो नहीं बाबा, तो बाबा तो है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े केश, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि महासंत है, माली का लड़का। एक दिन जब बहुत समय हो गया, एक दिन उसी राजकुमारी के पिता राजा साहब शिकार खेलने गए। जेठ बैसाख का महीना, पानी की बड़ी समस्या, बड़ी कमी। राजा साहब को कोई शिकार न मिली, प्यास लगी, पानी ढूंढने लगे, और जेठ बैसाख के महीने में वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच जाता है, पानी की बड़ी कमी। तो अब पानी ढूंढ रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है। आगे बढ़े राजा साहब, क्या देखते हैं? वही जो माली का लड़का बैठा है, बड़े बड़े केस हैं, दाढ़ी भी है, ऐसा लगता है संत। आंखें बंद के वही वो अपना मंत्र जाप कर रहा है, कमंडल भी रखा है। राजा साहब
ने देखा ये महात्मा जी मुनि महाराज बैठे हैं। अब उनको ये नहीं पता राजा साहब को कि ये माली का लड़का ही है, पागल रूप में इसके बड़े बड़े केश और बाल उगाए हैं। महात्मुस देखा कि ये संत है, आंखें बंद किए बैठा है। राजा साहब गए, प्रणाम किया, महाराज बहुत जोर से प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो। बोला नहीं, इशारा किया, जाओ कमंडल उठा लो, पानी पी लो। राजा साहब ने पानी पी करके प्यास बुझाई। उसके बाद उसने आंखें खोली, देखा राजा साहब इन्हीं की लड़की से हम प्रतिज्ञा किए बैठे हैं कि शादी करेंगे, तो इन्हीं की लड़की से। राजा साहब नहीं पहचान पा रहे कि मालिक लड़का, वो समझ रहे ये कोई संत महात्मा है। कहने लगे, महाराज आज आपने जंगल में मुझे पानी पिलाया है और किसी दिन मेरे घर आना, आप घर आइएगा, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। इतना कह करके राजा साहब चले गए। कुछ दिन के बाद वो माली का लड़का सोचने लगा, जो डुप्लीकेट बाल दाढ़ी रखा है, बाबा बना घूम रहा है। माली का लड़का गया कहां? राजा साहब के दरबार में पहुंचा। लेकिन उसका नियम, उसने कहा सुनो हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, हम गांव के बाहर एक कुआं था, बढ़िया चबूतरा बना था, उसी पर आसन लगाया, कहा हम गांव के अंदर नहीं जाते, हम ऐसे सुनते गांव के बाहर रहते हैं। बढ़िया बाहर लेटा हुआ है कुआं की जगह पर। राजा साहब ने सुना कि एक बाबा जी संत महाराज पधारे हैं गांव में। गांव में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई आवे, संत महात्मा कैसा हो, दर्शन मिलना जरूरी, दर्शन करना चाहिए। जब जाओगे तो कुछ मालूम जरूर होगा, मिलेगा जरूर, अच्छी बात, अच्छी नई दिशा, राह, कुछ न कुछ मिलेगा। जब राजा साहब ने सुना तो राजा साहब गए, और जब गए तो क्या देखते हैं, ये तो वही महाराज जी हैं जो हमको जंगल में पानी पिलाए थे, पानी पिलाए थे। प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले, महाराज बताओ, आप मेरे नगरी में आए हैं, मेरे नगर में आए हो, बताओ महाराज हम आपकी सेवा क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो मालिक लड़का तो है ही, कहने लगा देखो सेवा हम लोग कुछ लेते नहीं, रुपया पैसा धन दौलत से मतलब नहीं साध महात्माओं को। हाँ अगर देना है तो एक खुराक रोटी, हमें अन्न चाहिए, बस भोजन चाहिए, हो सके तो मुझे भोजन करा दो, भिजवा दो। और वो भी ये नहीं रानी साहब के द्वारा नहीं, कोई घर में आज भी संत महात्मा आते हैं तो कहते हैं घर में कोई छोटी सी कुंवारी लड़की हो, उसके द्वारा भोजन बनाया जाए। कोई शुद्ध भाव से भोजन अगर आप यहाँ पहुंचा दे तो मैं भोजन कर सकता हूं। राजा साहब गए, घर गए, अपनी बेटी से बताया, बेटी एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनका नियम है घर में, घर गृहस्थ में भोजन नहीं करते, किसी लड़की के द्वारा भोजन करते तो भोजन तुम बना दो आज। राजा साहब की लड़की, कोई बात नहीं, संत महात्मा मैं बनाऊंगी। बढ़िया प्रेम के साथ बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बन के तैयार हो गया। एक थाली में भोजन को परोसा, सखियों को साथ में लिया, दो चार, चलो बहना चलो बाबा जी को भोजन दिया जाए। और इधर जैसे राजकुमारी को आते देखा, वैसे उस मालिक लड़के ने आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिया, क्योंकि देख रहा ये तो वही राजा साहब की लड़की आ रही है जिसके साथ मैंने विवाह करने को कह रहे हैं। आंखें बंद कर लिया। और इधर जब करीब राजा साहब की राजकुमारी लड़की पहुंची तो लड़की ने देखा ये बाबा का है, ये तो वहां है। वो समझ गई, वो पहचान गई लड़की राजा साहब की, ये तो मालिन का लड़का है। लेकिन फिर देखा इसके बड़े बड़े केस और दाढ़ी, जटा,
सोचने लगी अब ये बाबा के रूप में आ गया है, भेष बनाया है। लाओ, ये तो इसी ने कहा था हम शादी करेंगे हमसे, इसने लिखा था कह राजकुमारी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसने कहा था। अब लाओ इसके हम परीक्षा लेने देखे, अब ये क्या बाबा बन गया, अब क्या इसकी इच्छा है। लड़की कहले बाबा जी आंखें खोलो, अरे लो भोजन करिए, वो आंखें नहीं खोला, बंद किए। फिर लड़की ने कहा बाबा जी आंखें खोलो, अरे भोजन कर लो, फिर नहीं बोला। अब तो लड़की ने विचार किया अपने दरवाजे पर कोई अतिथि आवे, रसोई में कोई आदमी बैठे, घर की औरत कोई भोजन परस के थाली रख दे, आदमी भोजन न करे, कितना कष्ट होता है बनाने वाले को और परोसने वाले को जब वो भोजन नहीं करता है। अब तो लड़की ने विचार किया अगर ये भोजन मेरे दरवाजे पर आया है नहीं किया तो पाप होगा, तो पाप होगा। अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। लड़की ने सोचा है खाएगा नहीं, क्योंकि शादी हमसे करना चाहता है ना। फिर मन लिया, लड़की ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, अगर तुम मेरे हाथ का बनाया भोजन पालोगे तो मैं वादा करती हूं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर मेरे हाथ का बनाया भोजन पालोगे तुम तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वादा। तब तो आंखें खोलता है मालिक लड़का, शादी तू करेगी मुझसे, शादी तू मुझसे करेगी? तूने मेरे पास जवाब क्या लिखा है, क्या भेजा था महतारी के हाथ कि दानी के बटुए की क्षमता, तूने लिखा था कि दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे की, दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे, दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे। तूने लिखा था राजा का खजाना जो होता है, एक भिखारी चाहे कि हमारे राजा खजाना हमारे झोली बराबर है, कभी नहीं हो सकता है। तो तू हमसे शादी कहाँ करेगी? तू तो राजा का खजाना, हम भिखारी। लेकिन आप देख ले, मैंने थोड़ी तपस्या किया, नारद जी ने बतलाया था जात के हम माली तुम राजा की लड़की, जो असंभव था, शादी ब्याह कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन भगवान के नाम में वो दम है, वो ताकत है कि हम शादी करने के लिए तुम हमसे तैयार हो। लेकिन अब हम शादी नहीं करेंगे तुमसे। मालिक लड़का बोला अब शादी नहीं करेंगे, क्यों? अभी 4-6 महीना हमने मंत्र का जाप किया है, तो जो तुमको पाने वाली हमारी बात नहीं थी, तुम शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अब हम शादी नहीं करिए। क्या करिए? थोड़ा सा अगर और जाप कर लेंगे 1-2 साल तो ये जीवन सुखमय हो जाएगा, यहाँ भी बन जाएगी हमारी और लोक परलोक वहां भी बन जाएगा। इसलिए हम शादी कहाँ तुमसे, तुम तैयार हो शादी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब हम भगवान का भजन करेंगे, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने मुकाम तक पहुंच जाए। तुमने लिखा था जो चौपाई, उसका उत्तर हमने दे दिया, हम अपने मुकाम तक आ गए। कि तुमने कहा था कि दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मंगे की। अब देख, सूरज के पास पहुंच जाने क्या क्षमता नीच पतंगे की। तूने लिखा था सूरज के पास पतंगा कभी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आज तू ही बता, आज तू अपने को सूरज समझ रही है, मैं पतंगा हूं, लेकिन आज पतंगा सूरज के पास आ गया है। क्यों आया? किसके बदौलत आया? भगवान के नाम के बिना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान के नाम में वो दम है, वो ताकत है
अगर हम अभी तो 5-6 महीना हुए भगवान का नाम जपते जपते भीष्म भेष में, तो तुम हमसे शादी करने को तैयार हो गई। और थोड़ा कहीं अगर 1-2 साल और भजन करवे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। ये शादी क्या करना मुझे। लेकिन जो तुमने लिखा था उस चौपाई की हमने बराबरी करके दिखा दिया कि आज भिखारी की झोली राजा के खजाने के बराबर हो रही। तो संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हो। हर एक वस्तु पा सकते हो। कर्म मिलता उन्हीं को नहीं है। कर्म प्रधान, कर्म ही तो प्रधान है सब कुछ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करता वही तो फल मिलता है। अब हमने भगवान का जाप किया, नारद जी ने बताया। अब शादी नहीं, ब्याह नहीं, ब्याद होती है। अब हम भगवान का भजन करेंगे, सीधे भगवान के परमात्मा से मिलेंगे। अब तुमसे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन जो तुमने लिखा था कि राजा के खजाने के बराबर भिखारी झोली कभी नहीं हो सकती, तो आज झोली जो है राजा के खजाने के बराबर हो गई। तुम शादी करने को तैयार हो, मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। बस उसी जगह से का लड़का चला गया, बड़ी दूर निकल गया, भगवान का भजन करता है। और भगवान का भजन करते करते परमात्मा के दर्शन मिल गए, भगवान के दर्शन मिल गए। कहां किसको पाने के लिए आया था, कहां पहुंच गया भगवान के तरफ। और भगवान अगर मिल जाएं तो चाहे तने हम पापी दोषी कैसे भी हो, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। परमात्मा के नाम में, भगवान के नाम में, चाहे उल्टा सीधा, सोते जागते खाते पीते, चाहे जैसा जपो, भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता है। श्रीमद् भागवत में राधे श्याम जी लिखते हैं, वृथा जाए तन मन सखी, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, अब वृथा न जाता है कभी नारायण का सब बेकार है, लेकिन परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे जैसे लो, उल्टा सीधे, चाहे जैसे बोलो, प्रभु का नाम बेकार नहीं है। इस प्रकार से जैसे मालिक लड़के को परमात्मा की प्राप्ति हुई, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। इसलिए सोते जागते चलते फिरते, मानसी भैया ऊंचे पारा से विश्वधार के दिन धन्यवाद। सोते जागते चलते पर जैसे चाहे जैसा हो, परमात्मा का नाम सत्य है। और यही जब तक जीवन है हमारा कहना है भैया, सब कुछ करो, अपना घर गृहस्थी का काम करो। काम करते हुए जो धर्म का समय कभी आवे, भगवान का नाम सुनने की बारी आवे, तो जरूर पहुंचना, जरूर शामिल होना, और जरूर भगवान की कथा को श्रवण करके इस लोक और परलोक से मुक्ति पा जाओगे। जैसे आपने ये लोक कथा के माध्यम से इस मानव सुधार के द्वारा ये प्रसंग श्रवण किया है। चलते चलते एक भैया की फरमाइश है, उमेश भैया की, हमारे 12 मासा बच्चों की। चलते चलते 12 मासा बच्चों के किस महीने में बालक जन्म ले उसमें क्या गुण होते हैं, किस महीने में बालक पैदा हो उसमें क्या गुण होते हैं। सबसे सुंदर मुंदर लड़का किस महीने में, सावन बालक हो या सुहावन, भादो पुत्र हो या उजियार, सावन बालक हो या सुहावन, भादो पुत्र हो या उजियार। सबसे सुंदर लड़का होता है सावन में, और भादो
भादों में जो पैदा हो तो कुल को आगे बढ़ाता उजियार कन्हैया जैसे। सावन बालक हो सुहावन भादो पुत्र हो उजियार। सावन बालक हो सुहावन भादो पुत्र हो उजियार। और कुंवार बालक कर्महीन हो। कुंवार जो लड़का पैदा हो तो कर्महीन। कर्महीन का मतलब महतारी वापस कहो एक कोई रह जाए और कहो दो चले जाए, इसलिए कर्महीन बताया गया। कुंवार का बालक कर्महीन हो ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का बालक कर्महीन हो ऊपर जाने चतुर सुजान। कुंवार का बालक कर्महीन हो ऊपर जाने चतुर सुजान। रात का बालक हो कुल घालक माने मात पिता की अनार। रात का बालक हो कुल घालक माने मात पिता की अनार। कात का बालक हो कुल घालक माने मात पिता की अनार। और उपजत बालक जो अगहन मां गलियन चलत निरोरा चार। बालक जो अगहन मां गलियन चलत निरोरा चार। उपजत बालक जो अगहन मां गलियन चलत निरोरा चार। उपजत बालक जो अगहन मां गलियन चलत निरोरा चार। उपजत बालक जो अगहन मां गलियन चलत निरोरा चार। और पूषक बालक हो नपुंसक। नपुंसक माने नपुंसक माने देखो ये शादी ब्याह में आवत हाँ? वही है नपुंसक। तो वैसा नहीं होता लेकिन उनके लक्षण होते हैं जो पुरुष में पैदा होता है। जैसे बहुत देखा हुआ लखनऊ चले जाओ टेढ़ी पुलिया से मड़िया जाओ चाहे मुंशी पुलिया चलाए रहे रिक्शा पहने बढ़िया पैंट शर्ट बांधे सर मूड है ऐसे कुछ नहीं मालूम। और थोड़ा आगे बढ़े तो जान तो क्या गुनगुना रहे दिल लगा लिया। ऐसा दिल लगाते पुलिया में घुसे पड़े कहूँ पेड़ में घुसे पड़े दिलो जाए लगा। जब किसी को देख करके आदमी इधर उधर ज्यादा तराना छेड़ता है पूस वाले हैं इतने के गांव में जाने पक्के पूस हम पैदा हैं। पूसक बालक हो पूसक जाता बैठ बजावेगा। पूसक बालक हो पूसक जाता बैठ बजावेगा। पूसक बालक हो पूसक जाता बैठ बजावेगा। माह का बालक पोथी बाँचे वो हमारे जैसा होगा। माह का बालक पोथी बाँचे फागुन हो। माह का बालक पोथी बाँचे फागुन हो कुलच्छन जार। माह का बालक पोथी बाँचे फागुन हो कुलच्छन जार। फागुन में लड़का पैदा है महाकुलच्छनी। और सबसे बलवान चैत का बालक बड़ा बहादुरता से जीत सके ना कोई। चैत का बहादुर बहादुरता से जीत सके ना कोई। चैत का बालक बड़ा बहादुरता से जीत सके ना कोई। और बैसाख का बालक सांची वाले जाठक झूठी कहे बनाए। साध का बालक सांची वाले जाठक झूठी कहे बनाए। बैसाख का बालक सांची बोले जेठक झूठी कहे बनाए। उपजत बालक जो आषाढ़ माता घर रहे गले गिरना। उपजत बालक जो आषाढ़ माता घर रहे गले गिरना। सबसे धनवान लड़का आषाढ़ के महीने में जो बच्चा पैदा होता है घर में चाहे कुछ न हो लेकिन सब होगा बड़ा धनवान होता है। आषाढ़ में उपजत बालक जो आषाढ़ माता घर रहत गले गिरना। उपजत बालक जो आषाढ़ माता घर रहे गले गिरना। और सावन बालक होय सुहावन भाग
से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। इस प्रकार से जब तक जीवन है तब तक हमारा आपका राम का नाम ही सत्य है, जो यहाँ भी काम आएगा। जब तक जीवन है तब तक राम 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 भैया हमारे आपकी बनी रहे सब लोगों की संसार में। जब तक जीवन तब तक राम राम, मरने के बाद तब भी लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। राम के नाम में बड़ी शक्ति है। 101 मुद्रा भैया हमारे चलिए बैठो, बहुत बोलूं तुमसे तुम्हें, कितने बड़े तुम ज्ञानी हो। पहले हालत अपनी देखो, हालत किस हालत में हमें। शंकर भगवान की। सुब्रन ककड़ेरी से इस समुद्रा भैया तरफ से है और मनोहर भैया गोसेनपुरा से ये 51 मुद्रा अर्पित है। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए समय अनुसार, समय काफी हो रहा है और हमको भैया फिर समय से ये काम है। कल नहीं परसों से कार्यक्रम फिर लगा हुआ है। अब कल थोड़ा टहलेंगे बेबियापुर समरा ककड़ेरी। अब कथा होके घूम घाम के शाम तक घर पहुंचेंगे। आज 7 दिन हो गए हम भाई किसी अपने भक्तों के यहाँ नहीं गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। ये श्री प्रकाश भैया जी के धर्मपत्नी तरफ से 51 मुद्राएं ककड़ेरी से श्रद्धा सुमन अर्पित हुई हैं। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। 50 मुद्राएं किरण भैया तरफ से अर्पित है। परमात्मा कल्याण के जीवन धन्य हो। और भैया लोग द्वारा बिटिया लोग द्वारा 20 मुद्रा अर्पित हो रहे। परमात्मा कल्याण के धन्यवाद। आरती करो भैया। बोले शंकर भगवान की, बोले बजरंग बली की। बिटिया की तरफ से 20 मुद्रा परमात्मा की तरफ में अर्पित धन्यवाद है। और 201 मुद्रा भाई जिनकी बड़ा सहयोग और बड़ा परिश्रम, जिनके द्वारा भैया कल्ला यादव जी, हमका नाम थोड़ा अब सही पूछे पड़ी है, बदला पड़ी है ना। नाम तो ठीक है लेकिन कुछ बात हमरे नहीं समझ में आ रही। भैया के द्वारा ये हमारे 201 मुद्राएं कल्ला भैया जी, जिनके द्वारा ये भगवान के चरणों में 201 मुद्राओं का दान श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। मंगलमय कामना सदा धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले बजरंग बली की जय हो। आओ आरती से बोलो। नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के। कौन बिहारी जी को पैर दबावे, कौन बिहारी जी के पैर दबावे, कौन लगावे हर तकिया बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के। आप अलग क्या हो भैया। राधा कन्हैया जी के सखियां बिहारी जी को पैर दबावे, सखियां बिहारी जी के पैर दबावे, और राधा लगावे हरि तकिया बिहारी जी के, राधा लगावे हरि तकिया बिहारी जी के, राधा
बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन डोलावे रस बिनिया बिहारी, कौन डोलावे रस बिनिया बिहारी जी के, कौन डोलावे रस बिनिया बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, शक्तियाँ बिहारी जी की पैर दबाने, शक्तियाँ बिहारी बिहारी जी के पैर दबावे, राधा डोला में रस बिनिया बिहारी जी की, राधा डोलावे रस बिनिया बिहारी जी के, राधा डोलावे रस बिनिया बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, और हम सब भक्त प्रभु तुम्हारे सहारे, हम सब भक्त भक्त प्रभु तुम्हारे सहारे, तुमसे है लागी लगनिया बिहारी जी के, तुमसे है लागी लगनिया बिहारी जी के, बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, नैनों में नींद झुकी आई बिहारी जी के, प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने बाल गोपालों की जय हो, हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाओ।